फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके डॉग को पेन है, बॉडी में कहीं दर्द है, तो उसके क्या क्या बिहेवियर में चेंजेज आएंगे और आप कैसे पहचानें कि उसके बॉडी के किस पार्ट में मोस्ट प्रोबेबली पेन हो सकता है। अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगा कि सबसे पहले क्या देखें। देखिए, अगर आपके डॉग के बॉडी में कहीं पे पेन है तो आप जनरली देखोगे काफ़ी इरिटेबल बिहेवियर होगा, उसका एंटी सोशल बिहेवियर होगा, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा नॉर्मल से ज़्यादा। वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होगा, कोई बच्चा पास में आए तो गुर्राएगा। जनरली वो सोशल होगा, लोगों के साथ खेलता होगा, लेकिन उस समय जब उसके बॉडी में कोई पेन हो तो जनरली उन पे अटैक करे या उन पे गुर्राए। तो ये सारे सिम्टम दिख सकते हैं आपको। अगर ऐसा है तो समझें कि मे बी उसके बॉडी में कहीं पेन है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है। दूसरा, चेंज इन ईटिंग हैबिट्स। जनरली डॉग्स का खाने का जो है मॉर्निंग इवनिंग में खाएगा, स्नैक्स लेता है। आप देखोगे कि उसके ईटिंग हैबिट्स में काफ़ी चेंज नज़र आएंगे। मे बी कभी आधा खाना खाएगा, कभी खाने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये सब सिम्टम्स का आपने ध्यान रखना है। ऐसे में भी आपको देखना है कि मे बी उसके बॉडी में कहीं पेन तो नहीं है। तीसरा, एक्सेसिव हॉलिंग। जनरली देखोगे मे बी आपका डॉग ऐसे हॉल नहीं करता हो, लेकिन जब पेन होगा तो आपको कभी कभी ना हॉल करता हुआ दिखेगा, सर ऊपर करके हॉलिंग करेगा। वो इंडिकेशन है कि मे बी उसको बॉडी में कहीं पेन है, वो कुछ बताना चाहता है आपको। चौथा, एक्सेसिव ग्रूमिंग बिहेवियर। बॉडी के जिस पार्ट में पेन होगा, जैसे कि अगर पंजा में पेन है या स्टमक के किसी रीजन में पेन है, पैर में पेन है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि लिक बहुत ज़्यादा करेगा, कंटिन्यूसली वहाँ पर लिक करेगा। कभी कभी पेन ज़्यादा है तो बाइट को वहाँ पे ऊंड तक बना सकता है। पांचवा पॉइंट, हैवी पैंटिंग एंड ब्रीदिंग। उसकी जो ब्रीथिंग होगी वो नॉर्मल नहीं होगी, सांस काफ़ी तेज तेज लेगा, तुरंत डर जाएगा। ब्रीथिंग पैटर्न जो नॉर्मल देखोगे, नॉर्मली जो आप देखते होगे, वो नॉर्मल नहीं होगा, वो अल्टर्ड ब्रीथिंग होगा। छठा, मोबिलिटी इशू। बॉडी में पेन के हिसाब से चलने फिरने में डरेगा, दौड़ने में डरेगा, सीढ़ियाँ चढ़ने में डरेगा। आप देखोगे कि उठने के समय रोएगा, उसका पैर पिछला कांप रहा होगा, दौड़ेगा नहीं। तो आपको जब लगे कि मोबिलिटी प्रॉब्लम है, इनकोऑर्डिनेशन भी हो रहा है, तो हो सकता है कि उसको पैरों में, जॉइंट्स में कहीं पे पेन हो। तीसरा, हमेशा आपका डॉग अगला पॉइंट सातवां है, एजिटेटेड एंड रेस्टलेस बिहेवियर। डॉग एक जगह उठेगा, बैठेगा, नॉर्मली सोएगा नहीं, बेचैन सा रहेगा, कभी बेड पे चढ़ेगा, कभी सोफ़ा पे चढ़ेगा, कभी आपके पास आएगा, कभी किसी और के पास जाएगा। इस प्रकार का बिहेवियर देखेगा। आठवां पॉइंट, स्वेलिंग। आप बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग के साइंस देखो, पैर में स्वेलिंग हो सकता है, पेट के आसपास स्वेलिंग हो सकता है, चेहरे के आसपास स्वेलिंग हो सकता है। अगर कहीं पे स्वेलिंग है, वहाँ पे टच करके देखो, आप उसको प्रेस करके देखो। अगर वहाँ पे पेन होगा तो वो चिल्लाएगा या रोएगा या बाइटिंग टेंडेंसी दिखाएगा, एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएगा। नौमा, शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ बॉडी या लेग। आप देखोगे कि सिबर करता रहेगा, बैठे बैठे भी आपका डॉग सिबर करेगा, या कभी कभी खड़ा हो तो भी सिबर करेगा। ऐसे में आप समझ लें कि आपके डॉग को कहीं ना कहीं पेन है। अब पिन पॉइंट कैसे करेंगे इस पेन को, कि कहाँ पे है। जनरली अगर आपका डॉग खड़ा होने के बाद सिबर कर रहा है, अब पिछला जॉइंट उसका हिल रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसको जॉइंट का पेन हो रहा है। वो हिप जॉइंट का पेन हो सकता है, आगे के पैर अगर ज़्यादा काँप रहे हैं तो एल्बो जॉइंट का पेन हो सकता है, या अगर पूरा बॉडी काँप रहा है तो जनरल मसल्स एक हो सकता है, पूरे बॉडी में पेन हो सकता है। पूरे बॉडी में पेन है वो वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। अगला सिम्टम्स आप देखो कैसे पकड़ोगे कि पेट में दर्द है, ये कैसे देखोगे। अगर आपके डॉग को पेट में दर्द है तो आप ये देखो कि उसका पेट ब्लोट तो नहीं कर रहा, पेट में बहुत ज़्यादा गैस तो नहीं है, अबनॉर्मली पेट डिस्टेंडेड तो नहीं है। अगर अबनॉर्मली पेट डिस्टेंडेड है, इसका मतलब पेट में गैस बहुत ज़्यादा है या एसाइटिस की प्रॉब्लम है और उसको उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो आप पहचान जाओगे। आगे देखोगे अगला बिहेवियर जो होगा वो रेस्टलेसनेस का होगा। डॉग एक जगह नहीं बैठेगा, बैठेगा भी तो अपने चारों पैर को आगे पीछे करके बैठेगा, पिछला पैर दोनों पीछे कर लेगा, अगला पैर दोनों आगे कर लेगा और अपने पेट को ज़मीन से टच करके रखेगा। ये दिखाता है कि उसके पेट में कहीं दर्द है, पेट में कहीं क्रैम्प आ रहा है, जिसकी वजह से पेट को ठंडी जगह पर रखने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको उससे थोड़ा आराम मिले। तो अगर ऐसा बिहेवियर आप देखो तो समझ लो कि आपके डॉग के पेट में दर्द है। तो इस प्रकार से छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे खाना खाना अगर प्रॉपर नहीं खा रहा, या ड्राई फ्रूट सपोज आपका डॉग खाता है, या आपका डॉग पहले स्नैक्स हार्ड बोन्स खाता था लेकिन सडनली उसने हार्ड बोन्स और ड्राई फ्रूट खाना छोड़ दिया है, उसको चबाना छोड़ दिया है, और जो उसका मुंह से ड्रूलिंग ज़्यादा हो रहा है, सलाइवा ज़्यादा गिर रहा है, तो आप समझ लो कि उसके मुंह में, दांतों में, गम में कहीं पेन हो रहा है, इसलिए हार्ड चीज़ वो चबा नहीं पा रहा है और उसको पेन हो रहा है।
भौंकने की आवाज़ में। अगर वो बेचैन है और जब वो भौंकता है या खांसी कर रहा है और उसके आवाज़ में चेंजेज है, तो आप समझ लो उसके गले में दर्द हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसमें सूजन आ सकती है और गले में पेन की वजह से वो रोता हो। तो ये सारे सिम्टम्स हैं दोस्तों, जो जनरली आप घर में मॉनिटर करोगे, और इसमें से कोई भी सिम्टम्स लगे जो आपके समझ में ना आए और कोई भी सिम्टम्स ऐसा हो जो सीरियस लगे, तो इमीडिएटली अपने डॉग को अपने वेट के पास ले जाएं। हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें आप घर पे भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर उसका पेट डिस्टेंडर लग रहा है तो आप डाइजिन का सिरप दें। हो सकता है उसको गैस बन रहा हो, तो 1 चम्मच सुबह शाम अगर डाइजिन का सिरप देते हैं तो उससे गैस की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। और जब भी लगे कि आपके डॉग के शरीर में कहीं पे पेन है, मे बी जॉइंट में पेन है, तो आप उसको ज़बरदस्ती खिलाएं मत, उसको दौड़ने के लिए विवश ना करें या सीढ़ियाँ उतरने के लिए विवश ना करें, बेड पे चढ़ने के लिए विवश ना करें, क्योंकि अगर सीढ़ियाँ उतरेगा, सीढ़ियाँ चढ़ेगा, तो हो सकता है उसका जो जॉइंट का पेन हो वो और ज़्यादा एग्रवेट कर सकता है और वो बिल्कुल उठना छोड़ सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों, प्रॉपरली ऑब्जर्व करें अपने डॉग का बिहेवियर। कोई दिक्कत हो तो अपने वेट से संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।